चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें पूछा गया है बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन से परिमेय हैं और कौन कौन सी अपरिमेय हैं। तो इसके 5 पार्ट दिए गए हैं, इनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2√5। तो इसमें हमें सबसे पहले हम जानते हैं कि परिमेय संख्या कौन सी होती है। परिमेय संख्या क्या होती हैं कि P/Q के फॉर्म में हो और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये तो परिमेय की कंडीशन होती है। जैसे हम 5/2 ले सकते हैं, 7/4 ले सकते हैं, कोई भी संख्या हो सकती है, या फिर 8/1 भी ले सकते हैं। तो ये तो हमारी परिमेय संख्या हो गई। और अपरिमेय का क्या रूल होता है? अपरिमेय में होता है, मान लो कोई 7 है, 7 एक अभाज्य संख्या है, मतलब कि 7 किसी से भी डिवाइड नहीं जाती और उसके ऊपर अगर रूट लगाओ तो ये अपरिमेय संख्या बन गई। इसी प्रकार 5 भी हो सकता है, √3, √2, इस तरीके से बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं हम निकाल सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि ये किस प्रकार है, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो मान लो 2 जो है वो एक परिमेय संख्या है और √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो अपरिमेय ही आएगा, अपरिमेय ही होगा। तो पहला तो अपरिमेय हो गया। सेकंड हमसे पूछा गया है सेकंड है 3 + 23 माइनस का √23। तो इसको हम चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 + √23 माइनस का √23। तो देखिए, एक प्लस की संख्या है, एक माइनस की, दोनों के रूट के अंदर सेम बराबर की संख्या है, तो ये आपस में एक दूसरे से कट सकती है। तो रिजल्ट क्या आएगा, 3। और 3 क्या है, 3 भी एक परिमेय संख्या है। 3 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3/1। तो ये P/Q के फॉर्म में आ गई, तो ये क्या परिमेय संख्या है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा पूछा है हमसे 2√7/7 तो इसमें भी क्या है, √7 आपस में एक दूसरे से कट रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचता है, 2/7। तो ये भी क्या है, परिमेय। फोर्थ है 1/√2। तो अगर किसी √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, किसी भी अपरिमेय संख्या का हम परिमेय संख्या के साथ भाग देंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो भी अपरिमेय ही होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है 2π। अब पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान जो होता है वो अपरिमेय होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है, 22/7, जो कि एक परिमेय संख्या है। तो अगर पाई अपरिमेय है और किसी भी अपरिमेय संख्या का परिमेय के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो भी अपरिमेय आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन देखते हैं।